नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म विद्या चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ ज्ञान को सरल और रोचक तरीके से समझते हैं। आज हम अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के हर श्लोक का गहराई से अर्थ जानेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है और कैसे हम अपने जीवन में सच्ची मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को कैसे समझा जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। श्लोक 1। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? और अधियज्ञ कौन है? भावार्थ, अर्जुन जीवन के गहरे और रहस्यमय तत्वों को समझना चाहता है। वह जानना चाहता है कि ब्रह्म सर्वोच्च चेतना, अध्यात्म, आत्मा का स्वभाव, कर्म, जीवन में किए जाने वाले कार्य, अधिभूत भौतिक जगत, अधिदैव दिव्य सत्ता और अधियज्ञ यज्ञ का अधिष्ठान क्या है। ये सभी तत्व आत्मज्ञान के मार्ग पर महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। श्लोक 2। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मृत्यु के समय अपने आप को किस प्रकार ज्ञात करना चाहिए जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो? भावार्थ, अर्जुन जानना चाहता है कि मृत्यु के समय कौन से विचार और चेतना से एक साधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वह जानने की इच्छा रखता है कि अंतिम समय का भाव किस प्रकार होना चाहिए ताकि आत्मा परम सत्य में विलीन हो सके। श्लोक 3। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्म वह है जो अविनाशी है, अध्यात्म आत्मा का स्वभाव है और कर्म जीव के द्वारा किए गए कार्य हैं। भावार्थ, श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ब्रह्म वह अनश्वर तत्व है जो सर्वव्यापी है और आत्मा का स्वभाव ही अध्यात्म है। कर्म वह कार्य है जो हर जीव के जीवन का आधार है, जिसके माध्यम से जीवन चलता है और जो आत्मा के विकास में सहायक होता है। श्लोक 4। श्री कृष्ण ने कहा, अधिभूत नश्वर भौतिक जगत है, अधिदैव भगवान का दिव्य स्वरूप है और अधियज्ञ मैं स्वयं हूँ जो इस शरीर में विद्यमान है। भावार्थ, भगवान बताते हैं कि अधिभूत इस भौतिक संसार का नाशवान स्वरूप है, अधिदैव भगवान की दिव्यता का प्रतीक है और अधियज्ञ उनका ही स्वरूप है जो हर यज्ञ के माध्यम से व्यक्त होता है। ये साधक के लिए जीवन और यज्ञ का महत्व दर्शाता है। श्लोक 5। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह मेरे परम स्वरूप को प्राप्त होता है। भावार्थ, भगवान यहाँ यह समझा रहे हैं कि मृत्यु के समय यदि व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा उसी दिव्यता में विलीन हो जाती है। इसका अर्थ है कि अंत समय की भावनाएं और मन की अवस्था मृत्यु के बाद की यात्रा को निर्धारित करती हैं। श्लोक 6। श्री कृष्ण ने कहा, जो भी मनुष्य अंत समय में जिस भाव को लेकर शरीर छोड़ता है वह उसी अवस्था में जाता है। भावार्थ, यहाँ भगवान हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई बता रहे हैं कि अंत समय का विचार हमारे अगले जीवन का आधार बनता है। इसलिए सच्चे साधक को जीवन भर भगवान के स्मरण में ही लीन रहना चाहिए ताकि अंत समय में भी वही भाव हो। श्लोक 7। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे बारे में निरंतर स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस प्रकार मेरी प्राप्ति में कोई संदेह नहीं होगा। भावार्थ, भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं कि कर्म करने के दौरान भी मन को भगवान में लीन रखें। ये संदेश हमें ये सिखाता है कि भक्ति और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों से परमात्मा की प्राप्ति संभव है। श्लोक 8। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति निरंतर ध्यान और योगाभ्यास से मुझ में मन को लगाए रखता है वह मुझे आसानी से प्राप्त कर सकता है। भावार्थ, भगवान यहाँ यह समझा रहे हैं कि निरंतर ध्यान और समर्पण से साधक भगवान की कृपा का पात्र बनता है। ये साधना और ध्यान की शक्ति को उजागर करता है जो व्यक्ति को परमात्मा की ओर ले जाती है। श्लोक 9। श्री कृष्ण ने कहा, उस परम पुरुष का स्मरण करो जो सर्वज्ञ, प्राचीन, नियामक और सूक्ष्मतम है। भावार्थ, भगवान अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं कि वो उस दिव्य पुरुष का स्मरण करे जो इस सृष्टि के सभी नियमों का आधार है। ये हमें याद दिलाता है कि ध्यान में परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप का स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ है। श्लोक 10। श्री कृष्ण ने कहा,
जो व्यक्ति जीवन भर योगाभ्यास में स्थित रहता है, वह मृत्यु के समय अपने मन और प्राण को हृदय में स्थापित करके परमात्मा को प्राप्त करता है। भावार्थ: भगवान कहते हैं कि योगाभ्यास से साधक अपनी आत्मा को नियंत्रित कर सकता है, जिससे मृत्यु के समय भी मन शांत और स्थिर रहता है और आत्मा परमात्मा की ओर प्रस्थान करती है। श्लोक 11। श्री कृष्ण ने कहा, जो विद्वान व्यक्ति वेदों के ज्ञान को जानता है, वह ओंकार का ध्यान करता है और संपूर्ण त्याग और योग के अभ्यास में स्थित रहता है, वह मुझमें लीन हो जाता है। भावार्थ: भगवान कहते हैं कि ओंकार ओम का निरंतर ध्यान और त्यागमय जीवन, जो वेदों के मार्गदर्शन के अनुसार होता है, साधक को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। ओंकार को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है और इसका स्मरण व्यक्ति को परमात्मा के निकट लाता है। श्लोक 12। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को रोककर मन को हृदय में स्थिर कर देता है और अपने प्राण को मस्तक में स्थापित कर लेता है, वो योग में सिद्ध होता है। भावार्थ: ये श्लोक प्राणायाम और ध्यान के महत्व को दर्शाता है। भगवान ये बता रहे हैं कि इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके साधक मस्तिष्क यानी सहस्रार चक्र में ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है, जो उसे समाधि के निकट ले जाता है और योग में सफलता की ओर बढ़ाता है। श्लोक 13। श्री कृष्ण ने कहा, ओम, जो एक अक्षर है, उस ब्रह्म का ध्यान करो और अपने शरीर को त्यागते हुए इस ध्वनि का स्मरण करो। इस प्रकार करने वाला व्यक्ति मुझमें प्रवेश करता है। भावार्थ: भगवान कहते हैं कि ओम का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागने से साधक को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ओम का ध्यान साधक को ब्रह्म के निकट ले आता है और अंतिम क्षणों में उसकी आत्मा में स्थायित्व प्रदान करता है। श्लोक 14। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति निरंतर और एकाग्रता से मुझमें मन को लगाए रखता है, वह आसानी से मुझे प्राप्त कर सकता है। भावार्थ: भगवान यहाँ निरंतरता और समर्पण की महत्ता को दर्शा रहे हैं। जो व्यक्ति संपूर्ण भाव से भगवान में मन को लगाए रखता है, वह भटकता नहीं है और जल्दी ही भगवान के कृपा का पात्र बनता है। श्लोक 15। श्री कृष्ण ने कहा, जो योगी मेरे परमधाम को प्राप्त कर लेता है, वो पुनः इस नश्वर संसार में नहीं आता है, क्योंकि उसने सर्वोच्च शांति प्राप्त कर ली है। भावार्थ: भगवान बताते हैं कि एक बार भगवान के धाम में पहुंचने के बाद व्यक्ति संसार के चक्र में पुनः जन्म नहीं लेता। इस धाम में उसे परम शांति मिलती है, जो इस संसार की दुखों से परे है। श्लोक 16। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा से लेकर सारे लोक नश्वर हैं, लेकिन जो मेरे धाम में आता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। भावार्थ: ये श्लोक बताता है कि सृष्टि के सभी लोक परिवर्तनशील हैं और समय के अधीन हैं, लेकिन भगवान का धाम सनातन और शाश्वत है। वहां पहुंचने पर जीव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। श्लोक 17। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा के एक दिन में सहस्त्र युग होते हैं और इसी प्रकार उसकी रात भी होती है। भावार्थ: भगवान यहाँ ब्रह्मा के समय का माप बताते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा का एक दिन हमारे लिए सहस्त्र युगों के बराबर है। इससे सृष्टि के समय के विशालता का अंदाजा होता है और यह संसार की नश्वरता को रेखांकित करता है। श्लोक 18। श्री कृष्ण ने कहा, जब ब्रह्मा का दिन होता है, तब सभी प्राणी प्रकट होते हैं और जब रात होती है, तो वे पुनः अदृश्य हो जाते हैं। भावार्थ: इस श्लोक में भगवान सृष्टि के चक्र की व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्मा के दिन में सृष्टि का निर्माण होता है और रात में सब कुछ लय में चला जाता है। ये सृष्टि के उत्पत्ति और विनाश के क्रम को दर्शाता है। श्लोक 19। श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार बार बार सृष्टि का निर्माण और संहार होता रहता है। भावार्थ: भगवान यहाँ सृष्टि के अनंत चक्र का वर्णन कर रहे हैं। ये बताता है कि यह संसार नश्वर है और समय समय पर इसका निर्माण और विनाश होता रहता है, जबकि आत्मा शाश्वत होती है। श्लोक 20। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन मेरे परमधाम में ऐसा नहीं है, वहाँ सब शाश्वत और अविनाशी है। भावार्थ: भगवान कहते हैं कि उनका धाम शाश्वत और अविनाशी है, जहाँ समय का कोई बंधन नहीं है। वहाँ जाकर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। श्लोक
21। श्री कृष्ण ने कहा, वो परमधाम है जहाँ जाकर कोई पुनः लौटकर नहीं आता। ये सर्वोच्च अवस्था है। भावार्थ, भगवान के इस शाश्वत धाम को प्राप्त करने पर जीवात्मा को फिर से संसार में आना नहीं पड़ता। ये परम शांति और मोक्ष की अवस्था है, जहाँ सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। श्लोक 22। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो मुझमें विश्वास और भक्ति से लीन रहते हैं, वे ही मेरे इस परमधाम को प्राप्त करते हैं। भावार्थ, भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ भगवान में लीन रहते हैं, उन्हें ही परमधाम की प्राप्ति होती है। भगवान के प्रति समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 23 से 26। श्री कृष्ण ने बताया, योगियों के लिए प्रकाश और अंधकार के मार्ग हैं। प्रकाश के मार्ग पर जाने वाले लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं और अंधकार के मार्ग पर पुनः संसार में लौटते हैं। भावार्थ, इन श्लोकों में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा के लिए दो मार्ग होते हैं, एक जो ज्ञान और प्रकाश का है, जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है, और दूसरा जो अज्ञान और अंधकार का है, जो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में डालता है। श्लोक 27। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, योगी दोनों मार्गों को जानकर भ्रम में नहीं पड़ते, अतः हमेशा योग में स्थित रहो। भावार्थ, भगवान बताते हैं कि योगी दोनों मार्गों के महत्व को समझता है और केवल मोक्ष की ओर बढ़ता है। उसे जन्म मरण के चक्र में उलझने की आवश्यकता नहीं होती। श्लोक 28। श्री कृष्ण ने कहा, वेदों, यज्ञों, तपस्या और दान से मिलने वाले फल से कहीं अधिक फल योगी को मिलता है, और वह परमधाम को प्राप्त करता है। भावार्थ, भगवान कहते हैं कि योग का पालन करने वाले व्यक्ति को वेदों और तपस्या आदि के फलों से कहीं अधिक लाभ मिलता है। वो व्यक्ति भगवान के धाम में पहुंचता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का संपूर्ण सार और गहराई से अर्थ। आशा करते हैं कि आपको ये ज्ञानवर्धक व्याख्या पसंद आई होगी और इससे आपको गीता के इस अध्याय की गहराइयों को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो धर्म विद्या को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अपनी राय और अनुभव कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगले अध्याय की व्याख्या में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।